हमने क्रिकेट की बात नहीं की तो मैंने बोला आज थोड़ी सी क्रिकेट के बारे में बात की जाए। मानते हैं कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल फाड़िग हो गई है और बल्कि पाकिस्तान की टीम ही बिल्कुल फाड़िग हो गई है, लेकिन फिर भी बात करना तो लाजमी है और बात तो करनी पड़ेगी। अभी इस वक्त जो शोशे चल रहे हैं वो दो शोशे चल रहे हैं। एक मैं भी यहाँ बात करने वाला हूँ वीडियो के अंदर, और एक शोशे के बारे में मैं कल कल वाली वीडियो के अंदर बात करूँगा। अभी जो एक शोशा है वो है कैप्टनसी चेंज का, जिसके बारे में मैं आज बात करूँगा। क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से सुनने में ये आ रहा है कि मोहम्मद रिजवान को जो है वो तीनों फॉर्मेट्स का जो है ना वो कैप्टन बनाएंगे, जिसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी भी देखेंगे, जिसमें वो टेस्ट चैंपियनशिप के जितने भी मैचेस रहेगा वो भी देखेंगे, और T20 वर्ल्ड कप या T20 के मैचेस भी देखेंगे। वर्ल्ड कप तो खैर बहुत आगे गए, तब तक तो पता नहीं और कितने कैप्टन चेंज होंगे, लेकिन ये कि T20 के मैचेस भी देखेंगे। तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बना दिया है, मोहम्मद रिजवान को बनाने का इरादा है, ये सुनने में खबरें आ रही हैं। अब देखो, अगर पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप वाइट बॉल की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो आपने बाबर आजम को पहले बनाया था सरफराज के बाद, फिर आपने जो है वो शाही को कुछ मैचेस के लिए बनाया, एक सीरीज़ के लिए बनाया, और इसके बाद जो है वो आपने वापस बाबर आजम को बना दिया वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। और इसके बाद जो परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की वो बिलो द एवरेज थी, मतलब एवरेज भी जिसको नहीं बोल सकते, मतलब आप पहले पहले राउंड में बाहर हो रहे थे। 2021-22 में अच्छी थी, लेकिन 2023 और उसके बाद से 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ है, एशिया कप वर्ल्ड कप, उसके बाद से टीम बैठ गई, उसके बाद टीम उठी नहीं है, ना कैप्टन उठा पाया ना टीम उठी। अब वाइट बॉल के लिए अगर आप कैप्टन चेंज कर रहे हो तो मैं समझता हूँ कि रिजवान कैन बी ए गुड चॉइस, बट मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि आपने शाइन को कुछ मैचेस के लिए रखा था, तो वापस वही वाला सीन हो जाएगा कि ग्रुपिंग वाला सीन हो जाएगा, और मतलब और दूसरी बात ये है कि जो है वापस वो शाइन बोलेगा कि मुझे एक सीरीज़ के लिए बनाया, वापस मुझे हटा दिया, मुझे वापस कंसीडर नहीं किया है। कैप टीम मैनेजमेंट ये बोल रही है कि वर्कलोड मैनेज करना है शाइन का, क्योंकि शाइन की पेस वगैरह गिर गई है, फिटनेस का मसला है, तो काफ़ी मसले वैसे चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ बहुत अच्छा डिसीजन तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ बेटर है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन तीनों चारों को हटा के कोई प्लेयर को बनाओ, और मैं समझता हूँ कि साउथ शकील कैन बी आइडियल चॉइस वर्ल्ड, स्पेशली वनडे के लिए। वनडे के लिए आप साउथ शकील को बना सकते हो, ठीक है, वो T20 वगैरह नहीं खेलता है, लेकिन वो वनडे का तो मेंबर बन सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ आप ऐसा डिफरेंट करो और उसको फिर आप लॉन्ग रन दो। आप ये एक एक सीरीज दो दो सीरीज के लिए ना कोई भी कैप्टन बनने को तैयार नहीं होगा, और ना आप किसी की परफॉर्मेंस जज कर सकोगे। जब बाबर आजम को 4 साल दिए हैं तो आप एटलीस्ट दूसरे कैप्टन को एटलीस्ट 1 साल तो दो, आप 1.5 साल तो दो। अब आप एक एक सीरीज दो दो सीरीज में अगर आप जज करोगे तो कोई भी, भाई एक सीरीज तो कोई भी हार सकता है ना, एक सीरीज तो कोई भी हार सकता है। जैसे शान मसूद है, अब शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी हारा, बांग्लादेश वाली सीरीज भी हारा। अब आप एटलीस्ट को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो बाकी के मैचेस है एटलीस्ट उस तक तो उसको चांस दो, फिर आप परफॉर्मेंस देखो कि यार इसने 10-15 मैचेस पे कैप्टनसी की है, अब इसमें क्या रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो 3 मैचेस भी हार गया, अभी बांग्लादेश वाले 2 मैचेस भी हार गया, 5-0 से वो हारा हुआ है, एक भी मैच उसकी कैप्टनसी भी जीते नहीं है। बट जब आपने एटलीस्ट एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया तो एटलीस्ट आप उसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो बाकी के 6-7 मैचेस रह गए, 6-7 मैचेस रह गए, आपको पता है कि आप कोई और कैप्टन भी बनाओगे तो वो भी कोई आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो नहीं खिलाएगा, ठीक है ना। तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ चलने दो, आप दूसरा एक प्लेयर को कोई किसी को ग्रूम करो, और फिर मैं समझता हूँ कि अगर शान मसूद की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो साउथ शकील को वनडे और टेस्ट इन दोनों में आप कैप्टन बना दो, जो कि एक आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी होगी। उसको नेक्स्ट समझ लो कि वर्ल्ड कप तक के लिए है या नेक्स्ट टेस्ट चैंपियनशिप तक के लिए आप उसको एक लॉन्गर रन दो कि आप अपनी टीम तैयार करो, और ये तो एक नया कैप्टन होगा, न्यू ब्रेन होगा, न्यू प्लेयर होगा, और वो T20 के अलावा बाकी 2 फॉर्मेट तो वो खेल सकता है। अब रिजवान के साथ मसला ये है कि वही ग्रुपिंग का पार्ट बन जाएगा, वो इश्यूज आएंगे कि इसने इसको बना दिया, उसने इसको बना दिया। मैं समझता हूँ कि रिजवान का जो चॉइस है वो उतनी कोई खास नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि वापस वही पंगे आएंगे। अभी 2-4 सीरीज शायद बहुत अच्छा खेल ले, लेकिन वापस वही लॉन्गर रन में जब आप वर्ल्ड कप वगैरह में जाओगे या अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, वापस वही पंगे शुरू हो जाएंगे, वही मसले वसाइल हो जाएंगे, टीम पहले राउंड में बाहर हो जाएगी। मुझे पता है यही मसले होंगे, क्योंकि वही ग्रुपिंग के इशू, वही कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के साथ, वही लड़ाई झगड़े टीम के अंदर, वही ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब करने वाला सीन हो जाएगा। तो रिजवान को आप या तो आप बनाते पहले ही बना लेते
जब आपने बाबर आजम को सेकंड टाइम बनाया तो आप इससे पहले रिजवान को बना लेते, शाहीन को भी नहीं बनाते, रिजवान को बनाते, तब आइडियल चॉइस थी। अगर आप मुझे बोलते ना तो मैं बोलता कि जो पाकिस्तान ये जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला था ना इंडिया वाला, इसके बाद आपको रिजवान को बना देना चाहिए था अगर आपको हटाना था। तब आपने हटाया, फिर वापस आपने बनाया, तो ये बहुत खिचड़ा पकाई है। अब आप एक एक सीरीज़, दो दो सीरीज़ में आप डालते जा रहे हो, कोई भी ऐसे सेटल नहीं होगा, कोई भी ऐसे सेटल नहीं होगा। प्लेयर को आप लॉन्गर रन दो। सरफराज ने भी 3-4 साल कैप्टनसी की, बाबर आजम ने भी 3-4 साल कैप्टनसी की, फिर आप परफॉर्मेंस आपने देखी कि भाई कोई भी आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं जीते हो बाबर आजम की कैप्टनसी पे, ठीक है आप जब कैप्टन चेंज करते हैं। अब आप शाहीन को बना रहे हो, फिर शाह को बना रहे हो, फिर बाबर को वापस ला रहे हो, अब आप रिजवान के बारे में बात कर रहे हो, फिर फ्यूचर में रिजवान नहीं चलेगा, आप शकील को बना दोगे, किसी और प्लेयर को बना दोगे, तो ऐसे टीम नहीं बनती, ना ऐसे टीम बनती, ना ऐसे कैप्टन बनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आइडियल चॉइस अब इस वक्त एटलीस्ट 2 फॉर्मेट के लिए ये है कि सऊद शकील बने, और T20 के लिए फिर आप रिजवान को देख सकते हो, या आप जो है वो किसी और प्लेयर के साथ जा सकते हो जो T20 का फॉर्मेट खेलता हो। जैसे अगर देखा जाए तो रिजवान ही T20 के लिए आइडियल है, क्योंकि परफॉर्मर भी है और एक ही फॉर्मेट होगा उसके पास तो उतना मसला नहीं होगा। और 2 फॉर्मेट की कैप्टनसी आप सऊद शकील को दो और लॉन्ग रन के लिए दो, 2 साल 3 साल के आप दो, फिर आप परफॉर्मेंस देखो कि क्या परफॉर्मेंस है। एक एक सीरीज में कुछ नहीं होता, कोई भी टीम एक सीरीज से अपना कैप्टन चेंज नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान की टीम है जो चेंज करती है। तो ये खबर थी, बाकी न्यू खबर मैं आपको कल बताऊंगा। कल मैं एक न्यू वीडियो के साथ आऊँगा, उसके बारे में जो मीडिया में सोशल चल रहा है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे उस वीडियो के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।